या ईरानी को याद कीजिए, जब सिलेंडर महंगा था, बहुत महंगा था, परेशानी थी। आज क्या सस्ता हो गया? कहाँ है छुपी हुई? क्यों नहीं आती सड़कों पर सिलेंडर लेकर के? कहाँ चली गई? और इतना बलात्कार महिलाओं का हो रहा है, महिला सम्मान कहाँ चला गया? कहाँ चला गया महिला सम्मान? क्यों नहीं दिखाते आप लोग कि कितना महिलाओं का सम्मान हो गया? कितने गरीब मजलूम की झोपड़ियां जल गई, मणिपुर तहस से नहस हो गया, कितने विस्थापित हो गए। उत्तराखंड में क्या हुआ आपने पूछा? कभी इन लोगों से पूछने का आप लोगों ने काम किया? आपदा आ गई हिमाचल में, कितने घर के घर बह गए। 2014 में इन्होंने खुल के बेईमानी की थी एपीएम से, और जो बेईमानी की है, आज जनता जागरूक हो गई है बेटा, आज जनता इतनी जागरूक हो गई है। जनता कहती है हमको न तुम्हारा राशन चाहिए, न तुम्हारा मीठी भाषण चाहिए, हमको बस अपना स्वतंत्र भारत हिंदुस्तान चाहिए, इंडिया चाहिए, इंडिया चाहिए। घोसी में दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। ये तो अभी अंगड़ाई है, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देखिएगा, अभी मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों से कहा था, आप भी आई थी वहाँ, तो मैंने कहा था कि ये इलेक्शन क्या भविष्यवाणी मैं करूं, लेकिन जो हालात हैं देश के वो बता रहे हैं कि अब जितने इलेक्शन होंगे, मोदी योगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं भाई? आई लव माई इंडिया है कि घोसीपुर की जनता ने ये मैसेज दे दिया और ये बता दिया, अरे गरीबों की जीत है और ये मजलूमों की जीत है, जो सताए गए उनकी जीत है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अब आप लोग जीत गए तो ईवीएम को नहीं उठा रहे हैं, ईवीएम का अगली बार नहीं, ईवीएम का दोस्त तो देंगे, जब बेईमाना करो तो कह देंगे। जब बेईमाना करते हो, ईवीएम चोरी करते हैं तो देते हैं। अब की बार हमने डंडा लेकर के बैठे थे वहाँ पे भैया, डंडा लेकर के बैठे थे, हमने ईवीएम चोरी होने नहीं दिया। जिनकी औलादें नहीं हैं, जिनका परिवार नहीं है, वो गैस सिलेंडर की दुखिया का हाल क्या जानेंगे? चाहे डबल इंजन की सरकार को न इस इंजन को पता, न उस इंजन को पता। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। और इंडिया गठबंधन की पहली जीत, घोसी उपचुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन की पहली जीत हुई है, जनता हमारे बीच है। क्या लगता है 2024 में तैयार है जनता? यानी कि जिस तरह मैदान में उतरे थे, साइकिल को जीत मिल गई है, ये इंडिया गठबंधन की पहली जीत है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले जीत तो मैं स्वर्गीय मुलायम सिंह को बधाई देना चाहता हूँ, और अखिलेश यादव को बधाई देना चाहता हूँ, शिवपाल जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आज धरती पुत्र मुलायम सिंह का उन्होंने सर ऊंचा कर दिया। स्वर्ग में भी उनको जो है बधाई मिल रही होगी कि इतना धरती पुत्र के नाम जैसे था वैसे ही आज अखिलेश ने अपना जीत के विजय का झंडा फहराया है। बिल्कुल, एनडीए को इतनी घबराहट थी कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उतरे इसके प्रचार के लिए, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन जीत गया। घोसी में जब भाजपा वाले गए थे तो वहाँ पे लोग तो काफी बौखला के डर गए थे, ये लग रहा है कोई कयामत करने आ गए क्या ये लोग, लेकिन वहाँ पे जीतना था और बहुत बहुमत से जीत रही है सरकार वहाँ पे सपा की। और हमारे यहाँ जो है केंद्र में भी जो है इंडिया की सरकार बनने जा रही है, राहुल गांधी PM बनने जा रहे हैं। और बाकी आप पूछिए, एक सीट से कुछ नहीं होना है, एक सीट है नॉर्मल। अभी हम लोग अभी उत्तराखंड जीते ही हैं, ठीक है, वो सबको पता है, सुरक्षित सीट थी समाजवादी पार्टी की। एक मिनट हमारी सुन लीजिए, इसमें यही जो गठबंधन अब चल रहा है कि केवल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और जितने गठबंधन हैं किसी को न लड़ाए, एक ही पार्टी के लड़ाए तो खुदा पता लग जाएगा। सपा तो अब विपक्ष एक हो गया है, गठबंधन कर रहा है, तो फिर क्या तकलीफ है? मतलब डर रही है क्या भाजपा? हम नहीं हारे, ऑलरेडी वो सीट समाजवादी खाते में थी और समाजवादी ये तो कह रहे कि वो समाजवादी पार्टी के खाते ही में थी। देखिए जनता देख रही है ये जो बनी बनाई चीज है, जनता देख रही जो भारत की बनी बनाई प्रॉपर्टी है उसका किस तरीके से ये दुरुपयोग कर रहे हैं। मंदिर प्राचीन मंदिरें तोड़वा दे रहे हैं, प्राचीन मस्जिद तोड़वा दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान में विवाद फैला रहे हैं, और औरतों के नकाब और बुर्के में ये लोग झांकने का काम कर रहे हैं। अरे काम करना है तो तुम वो काम करो, काम करना है तुम्हें तो वो काम करो जो देश हित में हो, काम करके अब्दुल कलाम। मुद्दे में बात करिए, फर्जी की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। मुद्दे में बात होगी तो मुद्दे की बात हो रही है। क्या जनता जागरूक हो गई है? जीत गए
ऐसा कुछ नहीं है। सीट हमारी समाजवादी खाते में थी, वो हम लोग उसको जीतने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं हम लोगों से कमी हुई कि प्रत्याशी हमारा बाहर ही रहा, जनता उस पर विश्वास नहीं कर पाई। यही तो कह रहे, ये तो कह रहे कमी हो गई, प्रत्याशी बाहर हो गया। बस यही कहेंगे, इनके पास और कोई रीजन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। ईवीएम सही है कि नहीं सही है? मैं मैडम इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी ईवीएम सही है कि नहीं है? अभी 24 में जब हम कह रहे हैं पब्लिक इतना, आप इन लोगों को पूछ लीजिए, रामपुर भाजपा जीती, रामपुर भाजपा जीती, आजमगढ़ भाजपा जीती, समझो। आज मान लें कहीं न कहीं कोई कमी हो गई, उसको सुधारा जाएगा। ये 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं, ये इंडिया गठबंधन जीता है तो कहीं इसका ये एक कल तक इनसे कहा जाता था कि बोलो भारत माता की जय, तो भारत माता की जय नहीं बोलते थे। 100 बार पत्रकार ने कहा बोलो भारत माता की जय, तो हमेशा बोलते हैं। ये तो कह रहे बोलो बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय है और रहेगी, है नहीं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि इनकी मानसिकता मैं दर्शा रहा हूँ। कितने आदमी, अरे तू कहते क्यों नहीं है? आप कहते क्यों नहीं है? इंडिया भारत अलग अलग है क्या? हम कह रहे क्यों नहीं कहते हैं? भारत माता की जय से परेशान समाजवादी एनडीए है। हम लोग तो हमेशा कहते हैं भारत माता की जय। नहीं, इंडिया भी तो भारत ही है भाई। देखिए, इंडिया को एनडीए करना चाहे, इंडिया को जो है न्यू इंडिया बनाना चाहे, अरे सुनिए, ये हमारा भारत, ये हमारा भारत अंग्रेजों को भगाया, ये भारत हमारा मुगलों को भगाया, यही भारत मोदी को भी भगा देगा। 24 में क्या मैसेज गया रहा है? 24 में ये है कि घोसीपुर की जनता ने ये मैसेज दे दिया और ये बता दिया, अरे गरीबों की जीत है और ये मजलूमों की जीत है, जो सताए गए उनकी जीत है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अब आप लोग जीत गए तो ईवीएम को नहीं उठा रहे हैं, ईवीएम का अगली बार नहीं, ईवीएम का दोस्त तो देंगे, जब बेईमाना करो तो कह देंगे। जब बेईमाना करते हो, ईवीएम चोरी करते हैं तो देते हैं। अब की बार हमने डंडा लेकर के बैठे थे वहाँ पे भैया, डंडा लेकर के बैठे थे, हमने ईवीएम चोरी होने नहीं दिया। मैडम मैं तो ये बात इनको मैसेज दे दिया। की बात सुनी जाएगी। बात तो दीजिए के लोग दिल्ली में आए हैं इस समय, काफी लोग। एक मिनट, ये इनको मैसेज दे दिया है कि ये अपना 24 के अंदर ये अपना बोरिया बिस्तरा बांध लें और जाएं। ये मैसेज जनता ने दिया है, हमने नहीं दिया। ये कह रहे हैं कि ये मैसेज जनता ने दिया है। ये इनकी गलत फहमी है। उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, वो भी जीते थे पिछली बार 19 में उपचुनाव हुआ था, वो भी घोषित जीते थे, सभा सीट जीते थे। क्यों नहीं? ये तो जनता जो पीड़ित है और जो ये मुद्दों से भटकाते हैं, नौकरी तो ये देते नहीं, ये तो बातें करते हैं बड़ी बड़ी। इनके मंत्री बड़ी बड़े जुमलेबाज हैं, ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये कह रहे हैं योग्यता पे नौकरी मिलती है। योग्यता पे क्या हमारे यहाँ इंडिया में योग्यता पे है ही नहीं, कोई आदमी योग्य नहीं है। अरे उनको भटकाते सवाल तो यही है ना कि देश के युवा जो पढ़े लिखे हैं वो विदेश जाके एक मिनट देश का पढ़ा लिखा, मेरा सवाल देश का पढ़ा लिखा युवा विदेश जाके नौकरी कर रहा है। ठीक है, सुनिए, हम कह रहे हैं आपकी कोई भ्रष्ट नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दे दिए। हमारे देश का पढ़ा लिखा युवा, आप रेशियो देख के मैं रेशियो देख के आ रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे देश का पढ़ा लिखा युवा क्यों विदेश जा रहा है। नहीं, ये तो इनको इनसे पूछो ना पूरे देश को पता कि ये क्यों जा रहा है। जब ये नौकरी दे नहीं पा रहे तो इसीलिए जा रहे हैं। हर एक देश के लोग जा रहे हैं। जब यहाँ बेचारों को नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं अपना रोजगार तो ढूंढेंगे। इन्होंने सोच रखा है कि नेताओं के लड़के पढ़े लिखे और ये गरीबों के हाथ में चक्कू छुरे और आपस में जातिवादी और इनको दंगा कराए और मुद्दों से भटकाए, नौकरी दे ये करते हैं ये लोग। ये दंगा करें, इनको कोई मना ना करे। ये आरोप लगा रहे कि दंगा इंडिया में, ये दंगा को तो पता चलता है भाई, जाकर के दिल्ली में देख लो, राजस्थान में जो देखो, हरियाणा में देखो, ये दंगाई कैसे होते हैं। ये भाजपा वाले सुनिए, ये भाजपा वाले ये भाजपा वाले जो है बैठे बैठे किसी को नहीं टारगेट, ये जिले के जो डीएम और एसपी होते हैं उनको टारगेट करते हैं, उनको ऐसा निर्देश देते हैं कि अगर तुम हमारा कहना नहीं मानोगे तुरंत उठा के तुमको ऐसी जगह फेंकेंगे, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। अरे कांग्रेस ने 70 साल जिस नहीं कोई पाया जितना आज भाजपा सरकार ने। कुछ नहीं करते इनके नेता, कुछ नहीं करते इनके मंत्री, कुछ नहीं करते। ये जनता ने बता दिया, ये मैसेज दे दिया जनता
भ्रष्टाचार। ये कह रहे जीरो टॉलरेंस है, आप मानते हैं? एक बताइए में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जमीन का जो घोटाला हुआ है। ये तो कह रहे हैं सब फर्जी। अरे तो ये खुद ही फर्जी है। अब सबूत मतलब पूरे विश्व का पैसा आ गया, पूरे विश्व का पैसा आ गया, पूरे विश्व से चंदा आ गया। वहाँ की सीट की समीकरण ही ऐसे हैं। मंदिर न बनवा पाए। यूपी गवर्नमेंट का पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा, विदेशों से चंदा है, एनआरआईओ से चंदा। बड़ा सवाल है, अभी तक मंदिर क्यों नहीं तैयार? इस मामले में जानकारी नहीं शायद इनको। इस वहाँ की जो जमीन थी, जो जमीन 500 रुपए स्क्वायर फीट थी, आज वो 50,000 रुपए स्क्वायर फीट हो गई है। कल की वो है न्यूज है कि कितने करोड़ रुपया इन्होंने उसका जो बड़े आदमी है उनका माफ किया है। क्या जनता को नहीं दे सकते थे? उनका तो कर रहे हैं। चलिए और लोगों से घोसी उपचुनाव के बारे में पूछ लेते, बताइए। एक चुनाव से कुछ नहीं होने वाला। चुनाव एक चुनाव 3 जीते उसे बोलो 3 मोदी जी एक मच्छर बन के पूरे देश को हिजड़ा बनाने की सोच रहे हैं। जीते उसे नहीं होने वाला है। जीते ना 3 सीटें। मोदी जी एक मच्छर बन के सबकी नाक में घुसे पड़े, एकदम करे पड़े हैं। और एक चुनाव जीतना हमारे लिए कुछ नहीं। अरे एक ही चुनाव देखना है, केंद्र के चुनाव बन के दिखाई देगा ये कह रहे हैं कि भाई केंद्र में भी देगी जनता। वो देखिए वो पहले से उनकी सीट थी, जीते सिंपल। बहुत सारे प्रधानमंत्री जो है, अगले प्रधानमंत्री हमारे माननीय अखिलेश सिंह यादव जी या शिवपाल सिंह यादव जी हैं। एक लोग को हराने के लिए अगले प्रधानमंत्री एक लोग अगर इतने ही बड़े ब्रांड थे तो क्यों नहीं जीत गए घोसी में? कुछ ना इतने ही बड़े ब्रांड। बड़ा सवाल है क्योंकि योगी जी भी प्रचार के लिए गए वहाँ पर। नहीं, योगी जी का क्यों नहीं प्रभाव पड़ा वहाँ पे घोसी? कितनी गरीबी है, कितनी मजबूरी है, बेरोजगारी है, इसके ऊपर आप लोग सवाल नहीं लेके आते क्या? नहीं, हम तो वहाँ से सवाल दिखाया करते जाता है। अरे हम तो नहीं, आप जब से मैं देख रहा हूँ तो आप लोग जब यहाँ आते हैं तो बस यही कि विश्व गुरु बन गया और शाइनिंग इंडिया हो गया, अब इंडिया का क्या होगा, भारत हो गया, तो ये संस्कृति वो संस्कृति। हम तो सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उठाते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 9 गरीबी चली गई ना। लूट मार के खसोट हो चली रहा गई, है। वो कहते हैं गरीबी मतलब गरीबी में लोग जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं किसान का विकास हो रहा है। वो तो वैसे इसी में है, रोज सूट बदलते हैं। पूरे कोरोना में लोग कोरोना में आप कह रहे किसान के बेटे, वो कहते हैं हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी है। कोई नहीं, सब कागजों पे होता है, वो सब कागजों पर होता है, उनको क्या मालूम है? वतन की आन बान शान जिंदाबाद, फिजा में तैरता कौमी निशान जिंदाबाद। फिर एक सिपाही ने सरहद पे खून से अपने तड़प के लिख दिया हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन वो क्या जाने जिनके पास लाडले नहीं है, जिनकी औलादे नहीं है, जिनका परिवार नहीं है, वो गैस सिलेंडर की दुखिया का हाल क्या जानेंगे? चाहे डबल इंजन की सरकार को न इस इंजन को पता न उस इंजन को पता। आपने गैस सिलेंडर की बात की, अब एक सवाल पूछ लूं, 200 रुपए सवाल ही सवाल तो है। 200 रुपए आप ही लोग तो सिर्फ सवाल करते हैं। सर 200 रुपए जब इसमें या ईरानी को याद कीजिए, जब सिलेंडर महंगा था, बहुत महंगा था, परेशानी थी। आज क्या सस्ता हो गया? कहाँ है छुपी हुई? क्यों नहीं आती सड़कों पर सिलेंडर लेकर के? कहाँ चली गई? और इतना बलात्कार महिलाओं का हो रहा है, महिला सम्मान कहाँ चला गया? कहाँ चला गया महिला सम्मान? क्यों नहीं दिखाते आप लोग कि कितना महिलाओं का सम्मान हो गया? कितने गरीब मजलूम की झोपड़ियां जल गई, मणिपुर तहस से नहस हो गया, कितने विस्थापित हो गए। उत्तराखंड में क्या हुआ आपने पूछा? कभी इन लोगों से पूछने का आप लोगों ने काम किया? आपदा आ गई हिमाचल में, कितने घर के घर बह गए, वो कुदरत की आफत नाजिल हो गई, उससे भी बचिए। कितने लोगों को आबादी मिली, वहाँ मुआवजा मिला, वहाँ कितने घर जो है बह गए पानी में, उसका आप लोगों के पास आंकड़ा है? आपकी टीम बताती है कि कितने आंकड़े उसके हैं, कितने बनने चाहिए, उनको फंड दिया गया, कितने लोग टेंट में जीवन गुजार रहे हैं। छोड़िए ना सबकी बात, तो कुछ दंगे में मारे गए, कुछ आपदा में, उनकी व्यथा सुनाइए, उनके हालात बताइए, उनके घर में रोजी रोटी चल रही है कि नहीं, उनके बेटों को खाना पानी दवा मिल रहा है कि नहीं, उनके बेटे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं। सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि भारत का नाम इंडिया हो गया और इंडिया का नाम भारत हो गया। ये तो सिर्फ हमारे ब्रेन को गुमराह करने की बात है, लेकिन जनता समझ चुकी है, इसलिए उसने घोसी में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ये तो अभी अंगड़ाई है, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देखिएगा, अभी मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों से कहा था, आप भी आई थी वहाँ, तो मैंने कहा था कि
कि ये इलेक्शन क्या भविष्यवाणी मैं करूं, लेकिन जो हालात हैं देश के वो बता रहे हैं कि अब जितने इलेक्शन होंगे मोदी योगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं भाई? आई लव माई इंडिया। आपको इंडिया से नफरत है, आईपीसी बदल दीजिएगा, इंडियन पैनल कोड हटा दीजिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया मिटा दीजिएगा। ये सारी चीजें बकवास हैं। मोदी जी एसी में बैठे बैठे उनके प्लानर आरएसएस के लोग तय करते हैं कि बेरोजगारी का आ रहा है समाचार, इतनी भूखमरी का समाचार आ रहा है, इसको कैसे ढांकोगे चादर से, कैसे ढांकोगे चादर को, तो वो ला करके यही एजेंडे लाते हैं। जाओ पूछो कि सूट मेरा कितना महंगा है कि नहीं, जाके देखो कि चांद पर इंसान गया कि नहीं। कहते हैं मैंने ना कभी जो है अपने ऊपर पैसे नहीं खर्च किए हैं, मैं बहुत साधारण। सुनिए, उन्होंने जितनी बातें कही सब झूठ है। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने चाय बेचा, चाय वाले का स्टेशन का नाम नहीं बताया, कहाँ से कितने लिए थे नहीं बताया, कब कब चाय बेचे थे, किसका उधार था, किसका बाती था, कौन कौन पिया कि नहीं, सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, नहीं प्लीज, वो नहीं मालूम, और किसके साथ वो पढ़े, किसके साथ पढ़े, कौन उनका क्लासमेट, प्राइमरी का कौन क्लासमेट, ग्रेजुएशन का कौन क्लासमेट, हाई स्कूल का कौन क्लासमेट, जब वो डिग्रियां ले रहे थे तो उनके कौन कौन क्लासमेट हैं। आपको क्लासमेट याद होगा ना, जब आप पढ़ती थी यूनिवर्सिटी में तो सब लोगों का याद होगा, आज भी फोन होता होगा, कहीं मिलते होंगे तो हेलो हाय होता होगा, लेकिन उनका एक बंदा नहीं है जो उनको डिग्री लेते हुए एग्जाम देते हुए मिले। वाह रे वाह, वाह रे वाह। उसी उपचुनाव भले ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गए, योगी आदित्यनाथ भी, कई लोग गए जिन्होंने प्रचार भी किया, लेकिन फिर भी जिस तरह से साइकिल ने अपना वहां पर झंडा गाड़ा है और जीत के बाद तो इंडिया गठबंधन और भी कॉन्फिडेंस में आ गया है कि 2024 में जनता कहीं ना कहीं जागरूक हो गई है और इसका जवाब बहुत जल्द ही 2024 में भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।